हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हम लोग अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। तर्क संग्रह में द्रव्य प्रकरण चल रहा है। द्रव्य प्रकरण के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग आकाश, काल तथा दिक् को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं। आकाश का लक्षण करते हुए ग्रंथकार लिखते हैं, शब्द गुणकम आकाशम, अर्थात शब्द गुण वाला आकाश है। ठीक है, शब्द गुण वाला आकाश है। शब्दों गुणो यस्य तत् शब्द गुणकम, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ है। स्वार्थ है कप प्रत्ययः, इस प्रकार ये शब्द गुणकम शब्द निष्पन्न होता है। आकाश का लक्षण हम बोल सकते हैं समवायेन शब्दवत्वम आकाशस्य लक्षणम। ठीक है, आकाश में यद्यपि अन्य गुण भी होते हैं किंतु शब्द नामक विशेष गुण होता है, ऐसा बताने के लिए यहाँ पर शब्द गुणकम ऐसा उल्लेख किए हैं ग्रंथकार। विशेष गुण कौन कौन से हैं, तो कारिकावली जो है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, वहाँ पर उल्लेख करते हुए बताया गया है। वहाँ पर विश्वनाथ जो उसके रचयिता हैं उन्होंने बताया है, रूपम गंधो रसः स्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादि भावनांताश्च शब्दो वैशेषिका गुणाः इति। ठीक है, तो उसमें उस कारिका में शब्दो वैशेषिका गुणाः शब्द आया हुआ है, इसलिए शब्द विशेष गुण है। तो जो शब्द नामक विशेष गुण है यह आकाश में रहता है, ये बताने के लिए आपको यहाँ पर शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, शब्द गुणकत्वम शब्द गुणवत्वम आकाशस्य लक्षणम। ठीक है, यद्यपि शब्द गुण है, शब्दवत्वम इतना भी बोलते तो भी काम चल जाता, किंतु शब्द नामक विशेष गुण है, यही बताने के लिए गुणपद को जोड़ा गया है। यद्यपि ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, ये परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। परीक्षा में आपसे एक चीज़ पूछा जा सकता है कि शब्दः केन संबंधेन आकाशे भवति, शब्द जो है वह किस संबंध से आकाश में रहता है, तो इसका उत्तर है नित्य संबंधेन। ठीक है, नित्य संबंधेन, शब्द जो है वह आकाश में नित्य संबंध से रहता है। ठीक है मित्रों, अब आगे देखिए, तच्चैकम विभु नित्यंच, जिस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु दो प्रकार के होते थे, नित्यम अनित्यंच, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, वैसा आकाश के साथ नहीं है। आकाश कैसा है, तो आकाश एक है। ठीक है, आकाश एक है, विभु है और नित्य है। ठीक है, एक का व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश एक दिख रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। विभु किसे कहते हैं, तो विभु का लक्षण है विभुत्वंच सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, जो सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग रखता है उसको विभु कहते हैं। आकाश क्या है, विभु है। विभु का लक्षण अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। ठीक है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। ठीक है, सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग रखने वाला विभु कहलाता है। तो आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली कहावत हो गई। अब विभु को जानने के लिए हमें पहले मूर्त को जानना पड़ेगा कि मूर्त किसे कहते हैं। तो मित्रों, मूर्त का लक्षण है मूर्तत्वंचा क्रियाश्रयत्वम, क्रिया के आश्रय जो होते हैं उनको मूर्त कहा जाता है। जो क्रिया के आश्रय होते हैं वो मूर्त होते हैं। क्रिया कहाँ कहाँ पर होती है, तो क्रिया होती है पृथ्वी में। पृथ्वी हम लोग हैं, तो हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, तो घूमते हैं, टहलते हैं, मतलब पृथ्वी में क्रिया होती है। उसके बाद जल में क्रिया होती है, जल बहता है। तेज में क्रिया होती है, आपने देखा होगा कि आग जो होती है उसकी लपटें ऊपर आती हैं, तो तेज में क्रिया होती है। और कहाँ क्रिया होती है, वायु में क्रिया होती है। ठीक है, कितनी जगह हो गया, 4 जगह, पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु में क्रिया होती है।
और किसी द्रव्य में होती है क्या? जी हाँ होती है, एक द्रव्य और है और उसका नाम है मन। ठीक है, पृथ्वी जल तेज वायु इस प्रकार 5 द्रव्यों में क्रिया होती है। तो क्रियाश्रयत्वम, क्रिया के आश्रय को मूर्त कहा जाता है, क्रिया के आश्रय को मूर्त कहा जाता है। और मूर्त से संयोग, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग रखने वाला विभु कहलाता है। तो जो आकाश है आपका, आकाश जो है ये पृथ्वी से संबंध रखता है कि नहीं? जी हाँ रखता है। 24 घंटा जो है आकाश हमेशा, ठीक है, तीनों काल में आकाश जो है ये पृथ्वी से, जल से, तेज से, वायु से और मन से संबंध रखता है। कैसे ये बताइए? कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा स्थान विशेष है जहाँ पर पृथ्वी ना हो और आकाश हो? ऐसा नहीं है। अर्थात आकाश तो सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर जल हो किंतु आकाश ना हो? बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई स्थान जहाँ पर वायु हो आकाश ना हो? बिल्कुल नहीं। अर्थात आप कहीं पर भी जाएंगे आपको आकाश तो सगल मिलेगा, हर जगह मिलेगा। इसलिए आकाश क्या है? विभु है। ठीक है। और नित्यंचा, नित्य किसे कहते हैं? तो नित्य उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश न हो और जो कभी उत्पन्न ना हो। नित्य कौन कौन है इसका हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं जब हम परमाणु आपको बता रहे थे। तो परमाणु जो मतलब कि पृथ्वी का भेद हमने किया था कि पृथ्वी जो होती है द्विविधा, नित्या नित्या च नित्या परमाणु रूपा नित्या कार्य रूपा। इस प्रकार जब हमने पृथ्वी का अध्ययन किया था तब हम लोग नित्य को जाने थे। नित्य द्रव्य कौन है? पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु तथा आकाश काल दिग आत्मा और मन नित्य है क्या? आकाश काल दिग आत्मा और मन, मन को हमको देखना पड़ेगा मन नित्य है कि नहीं है। तो इसको हम देखकर आपको कमेंट सेशन में बता देंगे, अभी हमें स्मरण नहीं आ रहा है। तो ये सभी जो हैं नित्य हैं। ठीक है। अब यद्यपि ये जो आकाश है इसका पृथ्वी आदि की तरह विभाजन नहीं है दो प्रकार से, किंतु आकाश जो है ना कर्ण विवरवर्ती जो आकाश है इसको श्रोत्र कहा जाता है। कर्ण विवरवर्त्याकाशस्य, आकाश का मतलब होता है, आकाश मीन्स खाली जगह। कर्ण विवरवर्त्या, कान के अंदर जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं? आकाश है, उसको श्रोत्र बोलते हैं। ठीक है। और श्रोत्र ये जो है आकाश की इंद्रिय है। ठीक है। आकाश की इंद्रिय कौन है? श्रोत्र इंद्रिय। जैसे पृथ्वी की इंद्रिय पार्थिव इंद्रिय कौन थी? घ्राण इंद्रिय थी। जल की इंद्रिय कौन थी? रसना इंद्रिय थी। तेज की इंद्रिय कौन थी? चक्षु इंद्रिय। वायु का इंद्रिय त्वक इंद्रिय। उसी प्रकार आकाशस्य इंद्रिय कहा, आकाश की इंद्रिय कौन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आकाश की इंद्रिय है, आकाश की इंद्रिय है श्रोत्र। ठीक है मित्रों, तो हमने आकाश को जाना। अब हम लोग आगे काल का अध्ययन कर लेते हैं। काल के विषय में भी बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वीडियो छोटा हो रहा है, तो एक ही वीडियो में हम लोग सोच रहे हैं कि आकाश काल और दिक् तीनों द्रव्यों का अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है। तो आकाश का क्या लक्षण है भैया? सॉरी, काल का लक्षण है अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। ठीक है। अतीत आदि, अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ कल, मतलब बीता हुआ कल अतीत, और आदि से आपको भविष्य काल वर्तमान काल को ले लेना है। तो अतीत आदि व्यवहार के प्रति जो कारण है उसको क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। हेतु अर्थात कारण। तो अतीत आदिर्यशः अतीत आदि ही, और आदि पदेन वर्तमान भविष्यत और ग्रहणम। तो अतीत मतलब बीता हुआ कल, और आदि पद से हमको वर्तमान और भविष्य का ग्रहण करना है। ठीक है। अर्थात घटोतीतः, घटो भविष्यत और घटो वर्तमानः। घट था, घट होगा और घट है। इस प्रकार के व्यवहार के इत्याकार को यो व्यवहारः तस्य हेतु असाधारणम कारणम कालः। इस प्रकार का जो व्यवहार है, किस प्रकार का? कि घटोतीतः, घट था,
घटो भविष्यद, घट होगा, और घटो वर्तमानः, घट है। इस प्रकार के व्यवहार इत्याकार को यो व्यवहारः, इस प्रकार जो भी व्यवहार है, तस्य हेतु, उसका जो हेतु है, असाधारण कारण है, वह कौन है? काल है। इस प्रकार जानना चाहिए। अतीत मतलब भूतकाल, वर्तमानम विद्यमानम अभी, भविष्य मतलब आने वाला काल। अतीत आदि व्यवहार प्रति जो कारण है वह कौन है? काल है। यदि काल नामक द्रव्य नहीं होगा तो हम अतीत आदि का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद करें सा चैको विभुर नित्यश्च, वह जो काल है, काल भी कैसा है? एक है, विभु है और नित्य है। तो अभी हम विभु की व्याख्या करके आए हैं, इसको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। विभु किसे कहते हैं? तो विभु किसे कहते हैं? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग रखने वाला विभु कहलाता है। और मूर्त किसे कहते हैं? मूर्तत्वम च क्रियाश्रयत्वम, क्रिया के आश्रय द्रव्य मूर्त हैं। मूर्त हो गए पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। ठीक है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये मूर्त हो गए। और मूर्त से संबंध रखने वाले पृथ्वी, आकाश, काल, दिग और आत्मा विभु होते हैं। ठीक है, और ये काल भी कैसा है? काल नित्य है, काल का कभी विनाश नहीं होता है। ठीक है, यद्यपि काल अर्थात समय, और लौकिक व्यवहार में लोग बोलते हैं कि समय का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हो, समय को खराब कर रहे हो, समय का नाश कर रहे हो। किंतु न्याय दर्शन की भाषा में, न्याय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में जो काल है वह नित्य है। तो जब आपके परीक्षा में न्याय दर्शन में पूछेगा न्याय दर्शन के अनुसार, तो वहाँ पर काल जो है नित्य सही उत्तर होगा। ठीक है, दिक् का क्या लक्षण है? तो ग्रंथकार अन्नम भट्ट जी दिक् का निरूपण करते हुए लिख रहे हैं, प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक, प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक। ठीक है, प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक, सप्तम द्रव्यम दिग इति, दिश शब्द से रूपम दिक इति। ठीक है, ये दिश शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, स्त्रियाम एवं प्रयुज्यते, और यह स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक, प्राच्य, प्राची किसे कहते हैं? प्राची आदि, प्राची आदि इको यणची, यहाँ पर यण संधि हो गई है। तो प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक, अयम प्राची, अयम, इयम प्राची, इयम अवाची, इयम प्रतीचि, इयम उदीचि इत्यादिर्यो व्यवहारः शब्द प्रयोगः तस्या असाधारणं कारणं दिग इत्यर्थः। इयम प्राची अर्थात यह पूरब है, इयम प्रतीचि यह पश्चिम है। ठीक है, इयम प्राची, इयम प्रतीचि यह पूरब है, यह पश्चिम है। इयम अवाची, इयम उदीचि यह उत्तर है, यह दक्षिण। इस प्रकार का जो शब्द का, इस प्रकार जो आप बोलते हैं, इस प्रकार का जो आप व्यवहार करते हैं, इसके प्रति जो असाधारण कारण है वह कौन है? दिशा है, दिक् है। मित्रों, यद्यपि व्यवहार में दिशाएं 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हम लोग बोलते हैं, और पुराणों में तो दिशा 10 भी बताया गया, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, आकाश, पाताल, ऊपर, नीचे। ठीक है, यद्यपि पुराणों में हम लोग दिशा 10 पढ़ते हैं, व्यवहार में, बोलचाल में हम लोग दिशा को 4 पढ़ते हैं, किंतु न्याय दर्शन के अनुसार दिशा 1 है। दिशा कितनी है? दिशा 1 है, व्यवहार के लिए है। अगर आप किसी जगह को बोलते हैं मेरा घर कहाँ है भैया? पूरब में है। पूरब में किसके पूरब में? विद्यालय के पूरब में है। किंतु विद्यालय के पूरब में है, किंतु हॉस्पिटल के पश्चिम में है, लेकिन घर तो उसी जगह में है। घर तो उसी जगह में, घर तो हिल नहीं रहा है, घर तो स्थिर है, किंतु व्यवहार कर रहे हैं ना, अस्पताल के पूरब में है, विद्यालय के पश्चिम में है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है, तो ये व्यवहार हो रहा है, व्यवहार के प्रति कारण दिशा है, और वह दिशा 1 ही है। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप 1 बोलें, किंतु दर्शन की भाषा में आपको 1 मानना पड़ेगा। परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो आपको सा चैका नित्या विभ्विचा, स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर विभ्वी शब्द का प्रयोग हुआ। इसको आकाश और काल की तरह विभु ही समझना है। और वह कैसी है? 1 है, नित्य है और विभु भी है। 1 है, नित्य है और विभु है। विभु त्रय का, विभु किसे कहते हैं? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग रखने वाला द्रव्य विभु कहलाता है।